हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। कल रात को हम लोग बद्रीनाथ को निकल गए थे। जैसे हम लोग हेमकुंड साहिब से दर्शन करके आए थे, उसके बाद हम लोग सवेरे उठ गए थे यहाँ से। और हमारे साथ वालों की बाइक ख़राब हो गई थी, उनकी बाइक हम लोग होटल में ही खड़ी करके उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए टेम्पल चले गए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कम से कम ना भी रही हुई तो 1-1.5 किलोमीटर से लंबी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फाइनली ये हम 7:30 बजे यहाँ पे खड़े हो गए थे, लेकिन बोरियत की कोई बात नहीं थी क्योंकि जगह जगह पे खाने के स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत गंदी थी, लोग ना लाइन में खड़े होके भी गुटखा वगैरह खा रहे थे और पूरी दीवारें गंदी कर रहे थे। चलो जो भी है, 1:30 बजे तक हमारा नंबर आ गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और ये मंदिर, ये देखिए, अंदर तो हम लोग कोई वीडियो नहीं बना सकते थे, लेकिन हम बाहर से थोड़ा सा लिया था। यहाँ पे ये देखिए इतने सारे वो चुन्नियाँ बंधी हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे हो गई थी बारिश, और बारिश में हम लोग भीग गए थे। लेकिन फिर भी हम लोग कुंड में गए क्योंकि मुझे कुंड में देखना था कि यहाँ पे पानी गर्म आता है कि नहीं। लेकिन पानी बहुत गर्म था, सच में गर्म था। उसके बाद हम लोग लगे थे कि बाइक ठीक करवा के, ठीक करवाने के बाद हम लोग निकल गए थे माणा गाँव की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी और 2-3 मंदिर और थे जहाँ पे हम लोग गए। तो ये देखिए सरस्वती नदी यहाँ पे बह रही है और इसके ही बगल में स्वर्ग का रास्ते जहाँ से पांडव गए थे वो था, सामने आप देख सकते हो। यहाँ से स्वर्ग का रास्ता आता है, ये वो रास्ता है। और इसके बाद हम लोग बाहर आ गए तो यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ थी जिनमें से मैंने 1-2 खरीदी। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद माणा गाँव से निकल गए थे हम लोग। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए ओली गए थे। ओली में तो इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ये एक सीन था जो मुझे लेना था स्लीपिंग ब्यूटी का। और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे इसको देखने के बाद भी। और ये हमारा फाइनल ब्लॉग है, और इसके बाद आप अगले ब्लॉग में हमारा वेट कीजिएगा।